Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं मेरी आज की इस वीडियो में भी मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आई हूँ। ये है हमारे सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप भी जानते हैं, आपकी जो है सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज़ जो कि कराई जाती है, आपका जो न्यू सेशन अब स्टार्ट हो चुका है 2024 से लेके 2025 तक का। तो ये जो है हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी ये इस साल की फ़र्स्ट एक्सप्रेशन सीरीज़ है जो कि मैं लेकर आई हूँ। एज़ ऑलवेज़, जैसे कि मैंने आपको आपका पिछले सेशन में भी प्रोवाइड कराई थी आपके सभी टॉपिक से रिलेटेड, सभी क्लास से रिलेटेड, तो ये भी मैं लेकर आई हूँ। ये वाला जो हमारा टॉपिक है आज का, टू सेव एनवायरनमेंट माई सजेशंस आर, यानी कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। तो पर्यावरण को बचाने के लिए मेरे क्या सजेशंस यानी कि सुझाव हैं, तो वो हम यहाँ पे आपको शेयर करने हैं आपको। तो ये हमारा जो है क्लास, हमारे जो 9th और 10th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये वाला टॉपिक उनको दिया गया है। ओके, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। और फर्स्ट थिंग मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोगों को लगेगा कि अब ये क्योंकि कंपटीशन है, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो कि इसको वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये जो वीडियो होती है ये कोई आपके कॉपी पेस्ट के लिए नहीं होती है कि आप यहाँ से देखेंगे और अपने एग्ज़ाम में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ये जस्ट आपकी एक हेल्प के लिए होती है कि आपको हिंट मिल जाता है कि इस टॉपिक पर आप किस तरीके से अच्छी लाइंस, अच्छे पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। Earth is the only planet on which we have confirmed the existence of life and environment, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वही एक ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है, जिस पर हम क्या कंफर्म कर चुके हैं, लाइफ और एनवायरनमेंट। लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो पृथ्वी पर जो लाइफ है, यानी कि जो जीवन है, वो सिर्फ किसकी वजह से संभव है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से संभव है। इट इज़ द नेचुरल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल ग्रोज एंड प्रोस्पेरस, यानी कि ये एक ऐसी नेचुरल कंडीशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, पौधे होते हैं, और एनिमल ग्रो होते हैं, और प्रॉस्पर्स यानी कि समृद्ध होते हैं। अवर एनवायरनमेंट शील्ड्स अस, यानी कि वो हमें एक शील्ड अस एंड हेल्प अस ग्रो इनटू इंडिविजुअल बीइंग्स, यानी कि हमें क्या करती है, बचाती है, और व्यक्तिगत प्राणी जो है बनाने में हेल्प करती है। सेविंग अवर एनवायरनमेंट इज़ विटल फॉर अवर बेटर फ्यूचर। विटल यानी कि बहुत ज़्यादा अति आवश्यक, अवर हमारे बेटर फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। बिकॉज विदाउट अ क्लीन एनवायरनमेंट नन ऑफ अस विल सर्वाइव, यानी कि बिना किसी अच्छे एनवायरनमेंट के हमारे में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर हम हमारा जो टॉपिक है उसे लिखेंगे, टू सेव एनवायरनमेंट माई सजेशंस आर, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए मेरे क्या सुझाव हैं। वी शुड बाय लेस प्लास्टिक एंड ब्रिंग अ रीयूजेबल शॉपिंग बैग, यानी कि हमें जो है कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, यानी कि कम प्लास्टिक खरीदनी चाहिए, और रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स यूज़ करने चाहिए, खरीदने चाहिए। वी शुड प्लांट अ ट्री बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन एंड हेल्प कम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी कि हमें जो है ट्री प्लांट करने चाहिए बिकॉज ट्रीज़ प्रोवाइड फूड, वो हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, और जलवायु परिवर्तन के लिए भी मतलब हेल्प करते हैं। We should conserve water because the less water we use, the less runoff and wastewater that eventually up in the ocean, यानी कि जितना कम हम पानी यूज़ करेंगे हमें उतना फ़ायदा है, वो जितना ज़्यादा अपवाह होगा और मतलब ओशन में जाके मिल जाएगा, समुद्र में। वी मस्ट गिव अटेंशन टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिकॉज फॉरेस्ट आर विटल फॉर द एनवायरनमेंट, हमें जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि जो हमारा जंगल हमारे जो होते हैं उन्हें बचाने पे देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो जंगल होते हैं आर विटल फॉर द एनवायरनमेंट, वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एजुकेट योर सेल्फ ऑन वॉट कैन एंड कैन नॉट बी रिसाइकल इन योर बिन्स एट होम, हमें ध्यान देना चाहिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं और क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। कूड़ा मतलब जो हमारा होता है होम पे। वी शुड टर्न ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम, यानी कि जब हम लाइट यूज़ नहीं करें या कोई भी इलेक्ट्रिक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे फैंस होते हैं, कूलर होते, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उनको हमें ऑफ कर देना चाहिए व्हेन वी आर नॉट यूजिंग दैम। वी शुड यूज़ नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ हार्श केमिकल, हमें जो है नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, जो हमारे केमिकल होते हैं मतलब उनसे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है।
वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, हमें जो है एनवायरनमेंट के बारे में स्प्रेड यानी कि अवेयरनेस फैलानी, स्प्रेड फैलानी होता है यानी कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जागरूकता जिसे बोलते हैं। फिर कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष आ जाता है हमारे ऐसे का, एनवायरनमेंट इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट ऑन दिस प्लानट, यानी कि इस प्लानट पे एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है बहुत ही एक अनमोल उपहार है। फॉर द सेक ऑफ अवर फ्यूचर वी मस्ट डू मोर टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, सो वी शुड डू वॉट वी कैन डू टू सेव अवर एनवायरनमेंट एंड फॉर अवर बेटर फ्यूचर, यानी कि हम जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, हमारे बेटर फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए। सेविंग एनवायरनमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर, वी मस्ट ऑल रिमेंबर दैट सेविंग द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अ चॉइस बट अ नेसेसिटी, यानी कि हमें सबको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि जो एनवायरनमेंट है वो एक हमारी चॉइस नहीं है बट एक नेसेसिटी, हमारी ज़रूरत है। आवर प्लैनेट्स हेल्थ इज़ इंट्रिकेटली लिंक्ड टू अवर ओन, यानी कि वो किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़ी होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको जो आपका सेकंड टॉपिक है जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है वो चाहिए, या फिर इससे रिलेटेड आपको पोएम चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है सो गाइज़ प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि मैं भी आपको ऐसे ही टाइम टाइम पर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ प्रोवाइड कराती रहूँ। सो गुड लक फॉर योर सीरीज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।